Hello dear students, today let us start our first chapter of class 11 geography as a discipline. Up to class 10th whatever you have studied that is different, and now we are going to start introductory part of class 11 geography. So its first lesson is geography as a discipline. So why do we study geography? Why should we study geography? So let us see. We live on the surface of the earth. Our lives are affected by the surroundings areas. We are living on the earth and our life is affected by our surrounding areas. So what are our surroundings? Plain, plateau, mountain, air. So if our life is related to the earth, then we should study geography. हमारी लाइफ अर्थ पे डिपेंड है. अर्थ की बहुत सारी जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, जिसका हमारी लाइफ पर असर होता है. इस वजह से हमें जियोग्राफी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्स इन द सराउंडिंग एरियाज. अपनी पृथ्वी पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, दैट रिसोर्सेज वी आर यूजिंग एंड दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल इनसाइड द अर्थ. दैट्स वाई वी शुड स्टडी जियोग्राफी. सिंपल है. अगर हम पृथ्वी के अंदर से रिसोर्सेस लेते हैं तो उन रिसोर्सेज का यूज़ हम कर रहे हैं, इसलिए ज्योग्राफी की स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज तो पृथ्वी के अंदर है और पृथ्वी ज्योग्राफी का हिस्सा है. थर्ड पॉइंट में आते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस. Primitive societies subsisted on natural means of subsistence like edible plants and animals. Our old primitive society 3, 4, 5,000 years ago, people were dependent on nature. हम नेचर से जो चीज़ें मिलती थी उनका यूज़ करते थे. तो उसमें क्या क्या था? एडिबल प्लांट्स थे, एनिमल्स वगैरह, उनको खाते थे. नेक्स्ट, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की मदद से, यू सी हियर डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज. टेक्नोलॉजी की मदद से हमने नेचर का अच्छा यूज़ करना शुरू किया एंड वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग लैंड, सॉइल, वाटर. बाय यूज ऑफ दिस थिंग्स वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड. सो टाइम जैसे जैसे बदलता गया, हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी वी वर एबल टू प्रोड्यूस फूड, बट बाय द यूज ऑफ लैंड, सॉइल एंड वाटर. नेक्स्ट, वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस. आपको पता है 3 अलग अलग सीजन, समर, विंटर, रेनी. तो जैसे जैसे सीजन बदलता है हम अपने हैबिट्स भी बदलते हैं. तो सारी हमारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है वो ज्योग्राफी, पृथ्वी से रिलेटेड है, इसलिए ज्योग्राफी की स्टडी करना ज़रूरी है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी. और लास्ट पॉइंट में क्या बताया कि हमारी हैबिट्स, हमारी क्लोथिंग, हमारा फूड नेचर ज्योग्राफी के सीजन्स पे डिपेंड है. नेक्स्ट, व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी क्या है? यू नो दैट अर्थ इज अवर होम. इट इज ऑल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स, बिग एंड स्मॉल, विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन. पृथ्वी सिर्फ हमारा घर नहीं है, इट इज ऑल्सो द होम ऑफ सो मेनी एनिमल्स, फ्रॉम स्मॉल बैक्टीरिया टू ह्यूज अर्लियर डायनासोर्स, बट टुडे एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल. तो पृथ्वी सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये सबका घर है. अगला पॉइंट आता है, द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. पृथ्वी का जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है. कहीं पर प्लेन है, देखिए, कहीं पर प्लेन लैंड होती है, तो सम एरियाज आर कवर्ड विथ माउंटेन्स. सो अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. uneven surface is there. You can see in India, Ganga plain, it is plain land, but Himalaya, it is mountainous region. So it is also important part in geography. This is geography. Now when we study about physical features, अभी हमने बात की कि पृथ्वी का जो सरफेस है वो इवन नहीं है, अनइवन है. तो उसमें क्या क्या आता है? माउंटेन, हिल्स, वैलीज, प्लेन, प्लेट्यूज, ओशंस, लेक्स, डेजर्ट्स, ये सारे पार्ट अपने ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स में आते हैं. Next, there are variations in its social cultural features too, such as villages, cities, roads, railways, ports, markets, many other elements created by human beings. जब हम अपने देश की और दूसरे देश की बात करते हैं तो उन दोनों जगहों की बात अगर हम करेंगे तो वहाँ पे आपको वेरिएशंस मिलेंगे. हम अपने देश की बात करें इंडिया में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका. सो ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, सोशल एज वेल एज कल्चरल. विलेजेस अलग है, रोड्स, सिटीज़ अलग अलग मिलेंगे, डेवलपमेंट के प्लान्स अलग मिलेंगे, मार्केट्स अलग तरीके के मिलेंगे. तो ह्यूमन बींग्स ने अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सोशल और कल्चरल फीचर्स को डेवलप किया हुआ है. तो ये ज्योग्राफी है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ज्योग्राफी मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं. ज्योग्राफी अनइवन फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स है. नेक्स्ट पॉइंट में आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल फीचर्स. फिजिकल एनवायरनमेंट, अभी हमने बात की प्लेन, प्लेटू, माउंटेन,
ये देखिए, ये दोनों तीसरा और चौथा पॉइंट, प्लेन प्लेटू माउंटेन का इंसानों के साथ रिलेशन। अगर माउंटेन है तो लोग कैसे रहेंगे, हिल्स है तो लोग कैसे रहेंगे, वैलीज है तो वैलीज के बाजू में लोगों का घर, उनका गांव कैसा होगा। तो ये पॉइंट वही है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब प्लेन प्लेटू माउंटेन, और सोशल कल्चरल फीचर्स मतलब हमारे विलेजेस। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब जो नेचर की बनी हुई चीज़ें हैं, और सोशल कल्चरल फीचर्स मतलब जो हमने बनाई हुई चीज़ें हैं। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को भी जियोग्राफी कहते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द स्टेज। फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अ स्टेज। फिजिकल एनवायरनमेंट ने हमें, जो नेचर है हमारा, जो प्लेन प्लेटू माउंटेन है, उन्होंने हमें इस तरह से टेक्निक्स और इस तरह से प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस वजह से हम अपने आप को डेवलप कर पाए हैं। आज अगर हमारे पास इतने बड़े बड़े घर है, रोड है, ये सारी चीज़ें किसकी मदद से? फिजिकल एनवायरनमेंट की मदद से। इसलिए ये देखिए, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्लेन प्लेटू माउंटेन, इनकी मदद से ही हम अपने कल्चर को, अपने घरों को, अपने गाँवों को डेवलप कर पाए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि ये ज्योग्राफी जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज की, हु वॉज दैट पर्सन हु यूज्ड that term geography. But before that we can see again second point, that physical environment and cultural environment. आज अगर हम इतने डेवलप है, today we are developed just because of our physical environment. Physical environment, plain, plateau, mountain, river, lakes, और हमने skills, we developed our skills, we developed tools, we developed techniques, और इन सारी चीज़ों की मदद से today we are able to create very well developed cultural society. So there is a relation between physical environment and cultural environment, physical and cultural development. Now next is, this term was used by Eratosthenes, a Greek scholar, in the period of 276 to 194 BC. Eratosthenes, he used this geography term. Now what is the explanation of this word geo? Geo means earth and graphs means description. पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन, दिस इज ग्रीक वर्ड, जियो मतलब पृथ्वी और ग्रेप्स डिस्क्रिप्शन। अगले पॉइंट में आते हैं, अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल, दैट इज वाई मेनी डिसिप्लिन्स। अब पृथ्वी जो है, जियोग्राफी सब्जेक्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। जब हम पृथ्वी की स्टडी करते हैं, देन वी ऑल्सो स्टडी दीज सब्जेक्ट्स। सो विच आर दीज सब्जेक्ट्स? जियोलॉजी, पेडोलॉजी, मेट्रोलॉजी, देन ओशनोग्राफी, बॉटनी, zoology. These are sister disciplines, sister subjects. These are the subjects of natural sciences. Whenever we study geography, we need to take the help of these subjects also. So other than these, there are some subjects of social science, economics, history, sociology, political science, anthropology. तो इन सारी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, ये तो ऊपर वाले सब्जेक्ट्स हो गए। तो जियोग्राफी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। अर्थ इज अ मल्टी डायमेंशनल, और उस अर्थ की स्टडी करनी है तो ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की स्टडी करनी है, देन वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। व्हाट आर दिस सब्जेक्ट्स? जियोलॉजी, पृथ्वी के अंदर क्या है, पेडोलॉजी, सॉइल की स्टडी, मेट्रोलॉजी, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, एंड सम अदर सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस लाइक इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का रिलेशन है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिलेशन है, सोशोलॉजी हमारी सोसाइटी, कल्चर, उसका और ज्योग्राफी का रिलेशन है, पॉलिटिकल साइंस ह्यूमन बींग्स है, ज्योग्राफी है तो पॉलिटिकल साइंस तो उसका रिलेशन है, एंथ्रोपोलॉजी हमारे जो पूर्वज है, ह्यूमन सोसाइटीज़ वगैरह है, उनका रिलेशन है। तो ज्योग्राफी और इन सारे सब्जेक्ट्स का रिलेशन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट में है, ज्योग्राफी क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज्योग्राफी का रिलेशन है, स्पेशली वो सब्जेक्ट्स जो सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। क्लास 10 तक हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी, सोशल साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ये जो सोशल साइंस की अदर ब्रांचेस है, अदर डिसिप्लिन्स है, अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स, ये सारे एक दूसरे की सिस्टर्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। हमें डाटा तैयार करना हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नंबरिंग वगैरह चाहिए, तो ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, ज्योग्राफी में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी में सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, सिस्टर डिसिप्लिन्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है कि जियोग्राफी में सारे फिजिकल फीचर्स अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। एक तरफ हमारा अरेबिक बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ की फिजिकल कंडीशन अलग है,
और जो थार डेजर्ट में राजस्थान में लोग रहते हैं वहाँ की फिजिकल कंडीशन अलग है, तो हो गया ना डिफरेंसेस हो गए। एरियल डिफरेंस, इसी को कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। ओके, आप साउथ इंडिया के क्रॉप्स देखो या नॉर्थ इंडिया के क्रॉप्स देखिए, इन क्रॉप्स में भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, तो हो गया ना एरियल डिफरेंशिएशन। अगर हमें पता चल जाता है कि यहाँ और यहाँ दो जगहों की कंडीशन अलग अलग है, सो दिस इज कॉल्ड एरियल डिफरेंशिएशन। अलग अलग कंडीशंस अलग अलग एरिया में। अगले पॉइंट में देखिए, वेरिएशंस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स, not even in India, if we move to other countries also, we can see there are variations in cropping patterns. Okay, as a phenomena is related to variations or variation in soils. अगर soil ही अलग है तो क्रॉपिंग पैटर्न अलग होगा, तो सॉइल भी अलग अलग है, इंडिया की सॉइल अलग, बाकी देशों की सॉइल अलग, क्लाइमेट, मार्केट, कैपेसिटी of farmers to invest and technological inputs, everything is different and it is dependent with soil, it is dependent with its geography. So it is areal differentiation. एक जगह से दूसरी जगह कितनी अलग है ये ज्योग्राफी में पता चल जाता है। जैसे हम इंडिया की क्लाइमेट की बात करें और अमेरिका की, तो ये भी अलग अलग चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो ज्योग्राफिकल फिनोमेना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक। फिजिकल मतलब प्लेन प्ले टू माउंटेन, और ह्यूमन फेना मतलब हमारी लाइफ फेनोमेना, ये दोनों की दोनों स्टेबल नहीं है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब अनस्टेबल। जैसे माउंटेन्स है वो भी बदलते रहते हैं, हिमालय की हाइट बढ़ रही है, आपने पढ़ा होगा हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है, तो वो स्टेबल है क्या? नहीं। और ह्यूमन बींग्स, हमारी लाइफ भी स्टेबल नहीं है, हमारी लाइफ भी बदलती जा रही है। हम भी हमारी लाइफ में बहुत सारी डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। पहले हम कैसे प्रिमिटिव कंडीशन में थे, देखिए अगले पॉइंट में, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। पहले जो हमारे ह्यूमन बींग्स थे 3-4 हज़ार साल पहले, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड थे। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट में से वॉट एवर दे यूज टू गेट लाइक फ्रूट्स एंड फूड और एनी अदर थिंग, मेडिसिन्स, वॉट एवर, सो दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन बींग्स हो या फिजिकल एनवायरनमेंट, ये डायनेमिक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट सोसाइटीज हैव मॉडिफाइड। अब इंसानों ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने, हमने नेचर का यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर को मॉडिफाई कर दिया। हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया, देखिए लाइन नंबर 2 में है, टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने अपने नेचर को मॉडिफाई कर दिया। इतना मॉडिफाई कर दिया कि हम उस नेचर का यूज करने लग गए। हमने उस नेचर का यूज का होरिजन उसका एरिया बढ़ा दिया। तो हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों ने हमारे नेचर को मॉडिफाई कर दिया, हमारी सोसाइटी को भी मॉडिफाई कर दिया। अब अगले पॉइंट में आते हैं, दो कंसेप्ट है, ह्यूमनाइज्ड ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ऑफ ह्यूमन। ह्यूमनाइज्ड ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ऑफ ह्यूमन। ह्यूमनाइज्ड ऑफ नेचर मतलब हमने नेचर को अपने लिए अपने जैसा कर लिया। जैसा नेचर डिफिकल्ट था लेकिन हमने उसे अपने यूज में कर लिया, भले ही कितना डेंजरस हो, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी की मदद से उसको बेटर बना लिया। और नेचुरलाइज ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमन नेचर की तरह हो गए। यहाँ पे नेचर ह्यूमन की तरह और ह्यूमन नेचर की तरह हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, this time we are able to complete this much part only. Remaining part we will try to complete in next video. If you are having any doubt, you can contact me personally or you can send your messages to me. Thank you very much.